हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट 3 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So first question is, in figure lines XY and MN intersect at O. If angle POY is 90 degree and A ratio B is 4:5, then find C. ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है आपका। सो ये वाला एंगल आपको दिया है जी 90 डिग्री, दैट इज POY आपको दिया है 90 डिग्री। ये दोनों रेशियोज दी हैं 4:5 और आपको यहाँ पे C एंगल दिया है। अब आपको C की वैल्यू निकालनी है। अगर ये आपका 90 डिग्री है, सो दैट मीन्स इन दोनों का अगर हम दें POX और POY, दैट इज लीनियर पेयर बनेगा 180 डिग्री। सो यहाँ पे POY की आपको वैल्यू दी है 90 डिग्री, तो आप पुट करेंगे, सो दैट मीन्स POX भी आपका आ जाएगा 90 डिग्री। आगे आपको A रेशो B दी है 4:5। सो अगर आप इसको रेशो से हटाएं तो कोई कांस्टेंट लगा दी, दैट इज X। A की वैल्यू आएगी 4X और B आएगा आपके पास 5X। सो दैट मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों हमारे पास 90 डिग्री की बनेगी क्योंकि POX कितना है 90 डिग्री। सो 4X प्लस 5X इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स 9X इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो X की वैल्यू आ गई आपके पास 10 डिग्री। सो A की वैल्यू आई 4 इंटू 10, दैट इज 40 डिग्री, और B की वैल्यू आई 5 इंटू 10, दैट इज 50 डिग्री। सो अगर आपके पास नाउ नेक्स्ट, अगर आपके पास ये जो है XO एक लाइन है किसके ऊपर, MN के ऊपर स्टैंड कर रही है, सो ये B एंगल और C एंगल क्या बनेंगे 180 डिग्री लीनियर पेयर। सिर्फ ये लाइन MN और ये B और C एंगल, तो ये 180 डिग्री बन रही है। सो B की वैल्यू अभी हमने निकाली है जी 50, तो C की वैल्यू इससे यूज करके निकाल लेंगे, तो C एंगल आपके पास आएगा 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। सो C की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज प्रूव दैट इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का। आपने 2 लाइंस ली हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट O पे, ठीक है जी, और यहाँ पे एक लाइन है AB और एक लाइन है CD। सो आपको प्रूव करना है जो ये एंगल्स हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो क्या है, इक्वल्स है। सो यहाँ पे 2 लाइंस ली हैं AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अदर देन पॉइंट O। सो अगर हम रो A लें, रे हमने OA ली है CD के ऊपर, सो ये आपके पास एंगल बनेगा AOC और AOD दोनों प्लस करके 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है जी। तो ये बना आपके पास लीनियर पेयर से। नाउ नेक्स्ट, अगर आप लाइन ले रहे हैं OC, मेक श्योर एक आपको जो है एंगल वो कॉमन रखना है ताकि आपके पास दोनों तरफ से एक कॉमन एंगल आ सके। सो यहाँ पे AOC मेरा कॉमन आ रहा है। मैंने OC लाइन ली है, पहले मैंने OA रे ली थी, अब मैंने OC लाइन ली है किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो यहाँ पे AOC और COB आपका एंगल 180 डिग्री आएगा, दैट इज लीनियर पेयर। सो पहले ये दोनों लिए थे, ये दोनों एंगल्स लिए थे, फिर ये दोनों एंगल्स लिए हैं, तो इसमें AOC जो है वो आपका कॉमन आ रहा है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों तरफ से 180 डिग्री हैं, सो दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 180 डिग्री है। सो AOC प्लस AOD जो पहले लिया था इक्वल टू किसके आ गया, AOC प्लस COB। सो यहाँ से AOC और AOC कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा AOD, दैट इज AOD किसके इक्वल आ जाएगा, COB के। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपके पास क्या आ गया, इक्वल। सिमिलरली आपके पास AOC भी किसके इक्वल आ जाएगा, BOD के। सो दिस इज द थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर BA पैरेलल टू ED। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पेपर में देखा गया है। दैट इज BA लाइन जो है वो ED के पैरेलल दी है आपको, एंड जो ये BC लाइन है वो आपको EF के पैरेलल दी है। आपको शो करना है कि जो ये ABC एंगल बना है वो किसके इक्वल है, DEF की। अगेन NCERT एग्जाम्पलर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ इसके लिए मैंने अपनी तरफ से यहाँ से E से लेकर P तक लाइन ड्रॉ की है, आपको भी ऐसे ही करना है। E से लेकर P तक लाइन ड्रॉ की रे। अब आपके पास जो है BA वो पैरेलल दिया है किसके, ED के, ये गिवन है। अगर वो ED के पैरेलल है तो वो DP के भी पैरेलल होगा, फुल लाइन DP,
ठीक है जी। तो ए बी पैरेलल टू डी पी ये आ गया बाय इम्प्लाइज। ठीक है जी। नाउ अब ये जो एंगल बना है यहाँ पे दैट इज ए बी पी एंड डी, ये वाला एंगल यहाँ पे ई पी सी। ठीक है जी। तो ये वाला एंगल जो आपका यहाँ पे बना है ये आपके पास क्या बनेगा, ये P पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है जी। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है कि जो BC लाइन है वो किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। तो ये जो P एंगल है वो किसके इक्वल होगा, E के, इन दोनों की। पहले ये दोनों एंगल्स लिए थे, ये दोनों एंगल्स, जिसमें ये P एंगल जो किसके इक्वल था, B एंगल के। अब अगर हम ये दोनों दो लाइंस ले रहे हैं तो यहाँ से P एंगल किसके इक्वल आएगा, E के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो DEP इक्वल टू EPC। ठीक है जी। फ्रॉम 1 and 2 EPC दोनों कॉमन है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, कॉमन। ABC किसके इक्वल आ जाएगा, DEF की। Now come to fourth question. In a figure show that AB parallel to DE parallel to CF. यहाँ पे आपके पास ये तीन लाइनें दी हैं, एक तो दी है AB, ये दी है आपके पास DE लाइन और ये दी है आपके पास CF लाइन। ये तीनों लाइन्स आपको शो करनी है कि ये क्या है, पैरेलल है। तो उसके लिए पहले यहाँ पे आपके पास 45 डिग्री का एंगल दिया है, ये 23 एंगल है और ये 22 एंगल है और यहाँ पे 158 दिया है। अगर इन दोनों एंगल्स को प्लस करें दैट मीन्स ACD और DCF, इन दोनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो आपके पास बनता है 45 डिग्री। दैट मीन्स जो आपका पूरा एंगल है ACF वो कितना बना, 45 डिग्री। सो ACF 45 डिग्री है एंड CAB ये एंगल भी 45 डिग्री है। ये एंगल 45 डिग्री, ये फुल एंगल आपका 45 डिग्री बन रहा है। सो ये एंगल, ये फुल अल्टरनेट एंगल यहां से और ये एक यहां से बन रहा है। सो दीज आर एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। सो अगर अल्टरनेट एंगल्स आपके इक्वल हो गए दैट मीन्स लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी, पैरेलल। सो AB पैरेलल टू CF, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ अगेन अब ये इन दोनों लाइंस को देखते हैं, ये लाइन और ये लाइन को सिर्फ देखिए, इसमें ये एंगल बन रहा है 158 और ये बन रहा है 22 डिग्री। ठीक है जी। ये दोनों इंटरनल की तरफ हैं और सेम साइड पे हैं। सो अगर इन दोनों को प्लस करें, ECB एंड DCF को प्लस करें दैट इज 158 प्लस 22 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, CD सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की बन रही है। सो दैट मीन्स इन दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड बने हैं, दैट मीन्स लाइंस क्या है आपके पास, पैरेलल। सो DE पैरेलल टू CF दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB पैरेलल टू DE पैरेलल टू CF। Now come to fifth question. The sides BA and DC of quadrilateral ABCD are produced are shown in a figure. ये एक आपके पास ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, उसमें ये BA लाइन और CD लाइन प्रोड्यूस हो रही हैं। यू हैव टू बी शो दैट A प्लस B इज इक्वल टू X प्लस Y। ठीक है जी। ये आपको चीज प्रूफ करनी है। अब इन फिगर अगर हम देखें, ये B एंगल जो है इस एंगल के क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। सो B एंगल प्लस BAD ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर। सेम फॉर एंगल A प्लस ये वाला एंगल दैट इज BCD, एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को एडिंग कर दें तो इट बिकम्स A प्लस B प्लस एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि 180 प्लस 180 360 डिग्री। ये बना इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। अब आपको ABCD एक क्या दिया है, क्वाड्रिलेटर दिया है। तो एज यू नो क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला एंगल BAD प्लस X प्लस ये वाला एंगल दैट इज BCD प्लस Y एंगल और इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ देखिए, यहाँ पे 360 डिग्री है, यहाँ पे 360 डिग्री है, सेम है तो ये कट हो जाएंगे। यहाँ से बना आपके पास दैट इज सेम वैल्यूज है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। A प्लस B प्लस
एंगल ये वाला BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू एंगल BAD प्लस x प्लस एंगल BCD प्लस y। अब यहाँ पे BAD इक्वल है इसके BAD के, तो ये दोनों तरफ से कट हो जाएगा, सेम फॉर BCD एंड ये कट हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपके पास बचा A प्लस B इज इक्वल टू x प्लस वाई। जो हमें रिजल्ट शो करना था वो हमने कर दिया। सो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। आई होप यू लाइक इट। फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।